चैप्टर 16 हम लोग देख रहे थे, चैप्टर 16 कंप्लेनेंट टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें अभी तक ये सेक्शन जो है ये 223 से 226 तक है। ठीक है, ये चैप्टर 16 है बीएनएसएस का। सीआरपीसी में हुआ करता था 200 से लेके 203। ये लास्ट के सेक्शन पे हम ज़्यादा जोर देंगे। 3 केस लॉ बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का कि जब डिसमिसल हो जाती है कंप्लेंट, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, जब कंप्लेंट डिसमिसल हो जाती है तब आप रिवीजन में कैसे जाएंगे और किस बेस पे जाएंगे, और यदि रिवीजन भी कैंसिल हो जाती है तब हायर कोर्ट में कैसे जाएंगे। ठीक है, 2012 से लेके 2015 तक के 3 केस लॉ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिसल होने से पहले क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या बाउंडेशन होता है मजिस्ट्रेट के ऊपर, उसको उसमें वो शो किया है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं 224। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट हो चुका है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट हैं, अब लिखा है कि 224 क्या कह रहा है। 224 कह रहा है कि यदि कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। सिंपल सी बात है यार, जिस मजिस्ट्रेट के पास जो है ये मैटर आया है, तो यदि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो दो बातें होंगी। इसमें सब क्लॉज ए लिखा है, सब क्लॉज बी लिखा है, दोनों बताता हूँ मैं। कि या तो यदि वो राइटिंग में कंप्लेन ले लिया है, कंप्लेनेंट से और विटनेस से साइन वाइन करवा लिया है, सब कुछ कर लिया है, ओथ कर लिया है, ओथ पे उसकी जो है कंप्लेन ले लिया है वो। इफ कंप्लेन इज राइटिंग रिटर्न टू प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर कोर्ट। ठीक है, तो इसको इंडोर्समेंट लगा के, इंडोर्समेंट क्या होता है ये आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। इंडोर्समेंट होता है एक नोट लगा के भेज देते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है, राइटिंग में सब कंप्लेन हो चुकी है और ये ओथ पे भी अपना दे दिए हैं, सब कुछ लगा के उसको प्रॉपर कोर्ट को सेंड कर देते हैं। ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में यदि राइटिंग में नहीं दिए हो, ठीक है, यदि राइटिंग में नॉट इन राइटिंग, तो डायरेक्ट भेज देते हैं आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट के पास कि जाओ भैया वहीं पे आप अपना जो है अपना राइटिंग देना, वहीं पे आपका ओथ लिया जाएगा, वहीं पे आपका जो साइन कराई जाएगी समथिंग। ठीक है, तो ये है 224 कि यदि कॉम्पिटेंट नहीं है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो ये है 224। अब देखिए 223 और 224 हो गया, तो अब 225 के बारे में देखते हैं कि पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब हम बता चुके हैं आपको कि 223 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कैसे होती है, 224 में जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास कैसे मैटर जाता है, यदि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो कैसे वो ट्रांसफ़र करेगी। अब 225 क्या कह रहा है, 225 कह रहा है कि किन मैटरों में पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये इस शब्द पे जाइएगा। इशू ऑफ प्रोसेस जो है आप देखेंगे तो ये सेक्शन 227 है और ये चैप्टर नेक्स्ट शुरू हो जाएगा 17। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस होने से पहले ये पोस्टपोन करेगा, हॉल्ट करेगा, कुछ देर के लिए रोकेगा पूरे मैटर को। कौन? कोर्ट। क्यों रोकेगा? कि एनी मजिस्ट्रेट को यदि, ठीक है, मजिस्ट्रेट को लग गया कि हम कॉग्निजेंस लेने के लिए नहीं ठीक ठाक हैं, तो वो मेड ओवर कर देगा, मेक ओवर करेगा। सेक्शन 212 के तहत लिखा हुआ है, कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, इफ़ यू थिंक फिट एंड सेल इन द केस। ठीक है, अर्थात दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि मान लीजिए ये कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, अभी हम 225 बता रहे हैं, और जो एक्यूज़ है वो आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, ये लिखा है कि बियॉन्ड द एरिया इन विच एक्सरसाइज हिज ज्यूरिडिक्शन, बियॉन्ड है, तो 3 काम करेगा वो, 3 काम करेगा। आप उसको, या तो वो खुद ही उस मैटर को इंक्वायरी करेगा, इंक्वायर हिमसेल्फ, इंक्वायर हिमसेल्फ, कौन? वो जज जिसके सामने ये वो मैटर गया हुआ है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, या तो कह देगा इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, अपने एरिया के पुलिस को, दूसरे एरिया के पुलिस को नहीं, अपने एरिया के पुलिस को कह देगी भैया इसको जो है आप इस मैटर को आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो और हमको बताओ। और बाई सच अदर पर्सन, और बाई सच अदर पर्सन, सच अदर पर्सन से भी वो जांच करा सकता है इफ़ ही थिंक फिट। उसको लगता है कि पुलिस कुछ गड़बड़ है, पुलिस के खिलाफ ही मुकदमा गया है, पुलिस से ही जांच कैसे करवाएं, और यदि विक्टिम इस बात का अपोज कर रहा है कि पुलिस मिली हुई है, तो सच अदर पर्सन से भी करवा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीड। बस इस बात के लिए, किस बात के लिए, कि क्या ग्राउंड है। आप देखेंगे कि जब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर 230 सप्लाई ऑफ एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको ये देखना होगा कि इसका बहुत बड़ा रोल है। और जब डिसमिसल होगा 227 में, 227 26 में,
या 226 में डिसमिसल होगा तो जो 3 बेस है, 3 कारण है किस बेस पे डिसमिसल करता है मजिस्ट्रेट, उसमें एक बेस यही होता है इंक्वायरी हिमसेल्फ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट या सम अदर पर्सन की रिपोर्ट। इन्हीं के बेस पे ही वो डिसमिसल करता है और बाकायदे प्रॉपर राइटिंग में लिखता है कि क्यों मैंने डिसमिस किया है। ठीक है, तो ये पता करने की कोशिश कर दिया है कि मैटर क्या है। अच्छा, लिखा है प्रोविजो, अब इसका प्रोविजो लिखा है नो सच डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। ठीक है, कह रहा है कि कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं दिया जाएगा। इसका प्रोविजो कह रहा है क्यों, 2 ऐसे कारण हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जांच नहीं दी जाएगी। मजिस्ट्रेट ऑफेंस, हाँ, ट्राइबल बाई COS, यदि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, भाई जो मैटर ही कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है उसमें आप जांच के आदेश कैसे दे सकते हैं। दूसरा ये है कि 223 एग्जामिन कर लिया गया है यदि 223 द्वारा, ठीक है, सेक्शन 223 में ओथ लेके एग्जामिन कर लिए हो तो आप फिर जांच के आदेश नहीं दे सकते। लिखा है नो सच डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। ठीक है, ये है प्रोविजो। अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 लिख रहा है कि इन द इंक्वायरी ऑफ सबसेक्शन 1 मजिस्ट्रेट में इफ थिंक फिट टेक एविडेंस ऑन ओथ। ठीक है, कह रहा है कि 225 के सब क्लॉज 1 में, ठीक है, यदि वो थिंक फिट समझता है, ठीक ठाक समझता है तो ये एविडेंस लेगा, टेक एविडेंस ऑफ विटनेसों का एविडेंस लेगा ऑन ओथ। सब ओथ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बाईपास करके सिस्टम आए हैं। हो सकता है पुलिस वालों के खिलाफ ही, या हो सकता है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप मुकदमा करवा रहे हैं। अब मैटर सीरियस है, मजाक नहीं चल रहा है, इसलिए हर चीज़ ओथ पे होगी। ठीक है ना। आप सब क्लॉज 2 हो गया, अब सब क्लॉज 3 हम देखते हैं। देखिए, जब डिसमिसल ऑफ कंप्लेन होगा 226, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को गौर किया जाएगा जिसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उसमें ये जो रिपोर्ट होती है ना, उसमें 3 बातों का ध्यान होता है, मैं बताता हूँ। एक तो विटनेस या जो एविडेंस दिए रहे होंगे वो, उन लोगों का एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस ने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने कहा, और इन्वेस्टिगेशन में क्या मैटर निकल के आया। इन तीनों को थॉरली स्टडी करने के बाद ही डिसमिस किया जाता है या इशू ऑफ प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है 2027 में। ठीक है, अब इसका भी प्रोविजो दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेंट ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल कॉल अपॉन कंप्लेनेंट। अब वो कह रहा है कि इसका प्रोविजो दिया है कि मान लीजिए कि ये सब क्लॉज 2 का प्रोविजो है, याद रखिएगा, कि मैटर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है और आप उसका जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करवाना कोर्ट ऑफ सेशन के मैटर को, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करवाना जो है कोर्ट ऑफ सेशन का पावर है। लेकिन इसका टाइम बचाने के लिए आप चाहें तो लिखा है ना कि ही शैल कॉल अपॉन कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट को कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि यार कोर्ट ऑफ सेशन के पास बहुत मुकदमे होते हैं। कंप्लेनेंट प्लस उसके विटनेस को कॉल करेगा, उसको एग्जामिन करेगा ओथ पे, इन दोनों का ये करके इंडोर्समेंट लगा के वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा। क्यों? टाइम को बचाने के लिए। किसके टाइम को बचाने के लिए? सेव करने के लिए। किसके? कोर्ट ऑफ सेशन के। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि हाँ आपको, हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल कॉल अपॉन कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। ठीक है, और तीसरा सब क्लॉज कह रहा है भाई कि देखो, अगर इन्वेस्टिगेशन कराया गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। किसमें? किस वाले सेक्शन में? 225 सब क्लॉज 1 में। किसको प्रोविजन में दिया गया है ना, अरे प्रोविजन से ऊपर दिया गया है ना कि इन्वेस्टिगेशन, लिखा है ना डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन टू द मैड बाय पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस के पास ऑल पावर होगी, सब पावर होगी। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पावर होती है, ऑल पावर ऑफ पुलिस होगी। ठीक है, एक्सेप्ट क्या? पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। इसलिए लिखा है विदाउट वारंट कि क्या, देखो ये जो है कोर्ट के देख रेख में हो रहा है। तो जब कोर्ट के देख रेख में हो रहा है तो आप पावर को एक्सीड नहीं कर सकते। अगर कोर्ट को लगेगा कि इसको अरेस्ट किया जा सकता है तो अरेस्ट करवाएगी कोर्ट। ठीक है, अब हम 226 देखेंगे, डिसमिसल ऑफ कंप्लेन। इसमें 3 केस लॉ है जो बहुत ही, कि आप देखिए सब जितना नाटक हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन हो गया, प्रोसीजर 224 में प्रोसीजर टू मजिस्ट्रेट हो गया, मतलब मजिस्ट्रेट के पास, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर हो गया, फिर पोस्टपोन ऑफ इशू प्रोसेस, मतलब 227 स्टार्ट होने से पहले पोस्टपोन हो गया। अब होगा डिसमिसल कि यदि मैटर में दम होगा। ठीक है, मतलब 223 हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन हो गया, 223 के बाद 224 कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास चला गया। अब 225 स्टार्ट हुआ, तो 225 स्टार्ट होगा तो इशू प्रोसेस करा पोस्टपोन होगा, हॉल्ट होगा इशू प्रोसेस, तब 227 स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ग्राउंड नहीं मिला, नो ग्राउंड मिला तो 226 में ये डिसमिस कर दिया जाएगा, और ग्राउंड मिलेगा तो इशू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।